से प्रकट होती है, वह है इच्छाओं का जागरण। और जब तक हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होंगी तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। धर्म का और संसार का यही विपरीत बना है। संसारी इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहता है और धर्म कहता है इच्छा निरोधो तपः। तुम धर्मात्मा जब बनोगे जब इच्छा का निरोध करोगे। और अंदर से आवाज आ रही है कि हम इच्छानुसार जीना चाहते। हर व्यक्ति के मन में एक ही तमन्ना है। यदि पूछा जाए तुम कैसी जिंदगी चाहते हो तो एक ही आवाज आएगी, इच्छानुसार। मैं जिस समय जो जैसा चाहूं वैसा होना चाहिए। मैं जिस समय जैसा जहां जैसा चाहूं वैसा होना चाहिए। ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है। मुझे भी शामिल कर लेना है। कभी अनायास मेरे से पूछोगे तो शायद मेरे मुख से भी वही निकलेगा। हाँ, हम तैयारी करके रखेंगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन तैयारी का मामला माना नहीं जाता। अनायास पूछोगे तो अंदर एक अपने अंदर एक वासना छुपी है। एक वासना छुपी है। वासना का अर्थ कोई गलत मत लेना, एक संस्कार। एक अंदर एक संस्कार छुपा है, इच्छानुसार जीने की इच्छा। मेरी जिंदगी इच्छानुसार हो। और यह सबसे बड़ा संस्कार हमारे जीवन को दीमक बन के खा रहा है। और यही स्थिति हमारे सबसे बड़े विनाश का कारण बनी है। तो सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में एक देखना है, क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छाएं हैं? बस अब सिर से पहाड़ फोड़ते रहो, कुछ नहीं होना। वो मोक्ष जाने की इच्छा भी क्यों ना हो, वो मुनि बनने की इच्छा क्यों ना हो, वो मंदिर जाने की इच्छा क्यों ना हो, वो आत्म कल्याण करने की इच्छा क्यों ना हो। उमा स्वामी महाराज ने पूज्यवर ये नहीं कहा कौन सी इच्छा। इच्छा निरोधो तपा। कोई व्याख्या नहीं की उन्होंने। भी नहीं लिखा कि कौन सी इच्छा का निरोध करना। सूत्र जो होते हैं किसी एक अर्थ को नहीं धारण करते, अनेक अर्थ रहते हैं। तुम्हें मंदिर जाने की इच्छा है, निरोध करो। मुनि जान बनने की इच्छा है, निरोध करो। पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश में कहा, जब तक तुम्हें मोक्ष जाने की इच्छा है तुम मोक्ष नहीं पहुंचोगे। तुम्हें जब ये इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, कभी मुक्ति नहीं होगी। मैं सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्री हो जाऊं, मैं अरहंत सिद्ध बन जाऊं, कभी नहीं बन पाओगे। ये कीड़ा है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है और हर व्यक्ति इससे ग्रसित है। इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहता है। दूसरा पॉइंट, इच्छाओं से क्या हानियां है। जहां जहां इच्छानुसार जिंदगी जीने का वरदान जिन्हें मिला, वहां वहां मोक्ष के रास्ते बंद कर दिए गए। देवता इच्छानुसार जिंदगी जीते, इच्छानुसार उनके भोग भोगते, इच्छानुसार पांचों इंद्रियों के विषय पर्याप्त होते हैं। बोले यहां से मोक्ष नहीं होगा,
क्योंकि इच्छानुसार जिंदगी जीता है। भोग भूमि से मोक्ष के दरवाजे बंद कर रहे। भोग भूमि में कोई पापी नहीं होते। आप मनुष्यों से अच्छे धर्मात्मा पापों से रहित होते। कोई व्यसन नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई एक दूसरे के प्रति बुरी नजर नहीं रखते। सात व्यसन है ही नहीं वहां, ना स्वर्गों में है ना भोग भूमि में। व्यसन नाम की चीज नहीं, मन से, वचन से, काय से, तीनों से, अकेले काया से ही नहीं। देवता और भोग भूमिया मन से भी व्यसनी नहीं होते, मन से भी नहीं। उनका मन से भी व्यसन भाव नहीं आता, जिसे अपन व्यसन कहते हैं, मद्य मधु माश। ये देवता और भोग भूमियों के खाने का भाव ही नहीं आता। चोरी चपाटी, शिकार, वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, ये सब देवताओं में और भोग भूमियों के मन में भी नहीं उपजता, मन में भी भाव नहीं आता। जो उनका सीमित दायरा है, उसके अलावा उनके परिणाम होते नहीं। दूसरे की संपत्ति का अपहरण करने का भाव नहीं होता। दूसरे की देवांगना को देखकर उनके परिणाम में विकार नहीं आता। अकलंक स्वामी राजवार थे, स्वयं देवांगना तक, शुभ देव तक ही उनकी गति होती। कोई देवी दूसरे देव को देखकर कभी विकार भाव को प्राप्त नहीं होती, कभी नहीं होती। स्वयं देव तक ही सीमा है। कितनी अच्छी दृष्टि है। इसे अपने यहां तो व्रत कहा है, यहां अपने यहां तो सातवीं प्रतिमाधारी कहा है, यहां तो वृत्ति कहा है पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने। यदि इतना आ जाए भाव तो वो वृत्ति है। और वहां इतना धर्मात्मा है कि कभी भाव नहीं होते। भोग भूमि जीव के भाव नहीं होते। अमृत झरता है, कभी व्यसन का भाव, शराब का, जुए का, मांस का कुछ है ही नहीं। किसी को कभी गाली गलौच नहीं देते, किसी का मर्डर नहीं करते, कभी नहीं करते। चोरी चपाटी है ही नहीं। इसके बावजूद भी मोक्ष के दरवाजे बंद क्यों? क्योंकि वो इच्छानुसार जिंदगी जीते हैं, इच्छानुसार देखते हैं, इच्छानुसार सुनते हैं, इच्छानुसार बोलते हैं। इच्छा किमिक्षिक वरदान है उनको। कल्पवृक्ष सामने लगा है, जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। जैसा वरदान तुम्हें कभी मिल जाए तो महानुभाव, कितने भी कोई कहे कि यदि तुम्हें ये वरदान नहीं लेना है तो तुम्हें दुख का वरदान देता हूं, तुम्हें दर्द बनाऊंगा, तुम बीमार बनोगे, तो वो दुख पाने का वरदान ले लेना, लेकिन किमिक्षिक जीने का वरदान मत लेना। किमिक्षिक जीने का वरदान नहीं लेना कि जाओ तुम्हारी किमिक्षिक वरदान है, जिस समय जो चाहोगे वो मिलेगा। कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में खड़े हैं, जिस समय तुम्हें जो चाहिए कल्पवृक्ष देंगे, और वो लेते हैं। प्रकृति ने कहा इस व्यक्ति को मोक्ष का दरवाजा बंद कर दो। एक मोक्ष तो क्या, मोक्ष मार्ग भी नहीं, निश्चय धर्म तो क्या, व्यवहार धर्म भी नहीं, भगवान तो क्या, भगवान का दर्शन भी नहीं, पूज्य तो क्या, पूजा भी नहीं, गुरु तो क्या, गुरु का दर्शन भी नहीं, गुरु तो क्या, गुरु को आहार दान भी नहीं। ये गुरु नहीं बन सकेगा, लेकिन गुरु को आहार दान भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये किमिक्षिक वरदान है इसको। एक व्यक्ति को दुखी होने का वरदान है, गरीब होने का अभिशाप है। जिसको गरीब होने का अभिशाप है वो पूजा कर सकता है, वो मुनि बन सकता है, मुनियों को आहार दे सकता है। लेकिन जैसे अमीर बनने का किमिक्षिक वरदान है,
संपूर्ण सृष्टि के किमिक्षिक भोगों को भोगने का वरदान है, वह मुनि महाराज को आहार भी नहीं दे सकता। इसलिए किमिक्षिक वरदान का जो अपने पास कीड़ा लगा है, क्यों सफल नहीं हो रहे हम इतनी सारे करते हुए? क्यों नहीं हमारे लिए वो सिद्धियां हो पा रही हैं जो कल हमने कहा था? क्यों नहीं हो पा रही? हम चाहते हैं कि हम गुरु की हर बात को सिद्ध करें, हम चाहते हैं मुनि पद हमें सिद्ध हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ आहार हमें सिद्ध हो, हम चाहते हैं, मन में भाव है, लेकिन फेल हो रहे। चाहते बहुत भावना है, नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध हो। जब शास्त्रों को पढ़ता है तो मन में एक उमंग आती है, वो ताकत मिल जाए कि जिनवाणी में जो लिखा है वो मैं करके दिखा दूं। जैसा मुनिपना लिखा है वैसा करके दिखाऊं। बाहुबली का दर्शन करते ही भाव आता है कि मैं बाहुबली जैसा ध्यान करके दिखाऊं। सुकौशल मुनि की मूर्ति देखते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, मन करता है कि सुकौशल मुनि बनने जैसा करके दिखाऊं। मन महसूस के रह जाते हैं। जो शेर के खाने पर नहीं हिले, या हमारे मच्छर के खाने पे ही सामायिक बिगड़ जाती है। एक मच्छर सामायिक बिगाड़ देता है, उनका शेर नहीं बिगाड़ पाए, शेरनी नहीं बिगाड़ पाई, उनकी शेरनी सामायिक नहीं बिगाड़ पाई, और हमारी मच्छर ने सामायिक बिगाड़ दी। कहाँ है हम? कहाँ है मुनिपद? एक सामायिक मच्छर बिगाड़ रहा है, और मुनि दशा वो है जो शेर भी सामायिक न बिगाड़ पाए। वो दशा की कल्पना है, मन में आता है, कसौटता है मन, वो मैं प्राप्त करूं, वो दशा मुझे चाहिए जो शेर भी मेरी सामायिक न बिगाड़ पाए। वो बामियां, वो बेल की लताएं हमारे लिए कंपायमान न कर पाए। कथाएं पढ़ करके मन होता है, मन होता है कि वे चतुर्मास पेड़ के नीचे कब करूं, शीतकाल नदिया के किनारे कब मिले, ग्रीष्मकाल तो ढूंढता फिरता हूं डबल स्टोरी कौन से कमरे में है। शर्म की और लज्जा की बात है। ढूंढता हूं कि डबल मंजिल कौन सा है, ढूंढता हूं कि तलघर कौन सा है, ढूंढता हूं अच्छी हवा कहां आ रही है। और मुनि दशा क्या है? गर्मी पड़ रही है तो पहाड़ की शिला ढूंढो, तपती हुई शिला गिरिव सेतु पर्वत के ऊपर। ऐसी बात नहीं कि मन नहीं ललचता, ऐसी बात नहीं कि डबल स्टोरी कमरा देखते समय शर्म नहीं आती, आती आती है। मन कसौटता है कि देखो कहां गिर गया मैं, कहां मेरा स्थान था कि मुझे ग्रीष्म काल में पहाड़ पर बैठना चाहिए था, दोपहर की सामायिक, और कहां मैं कौन सा कमरा देख रहा हूं? डबल स्टोरी पहले देख लेना भाई, उसके ऊपर डबल कमरा है कि नहीं। क्या ये उत्थान है कि पतन है? इससे ज्यादा और क्या पतन करोगे? कहां शिला के ऊपर बैठना, और कहां कमरे में ही नहीं, कमरे के अंदर भी डबल स्टोरी छत, उतने पे भी अभी पसीना आ रहा है कोई टॉवल से। ये कौन इस सब के लिए बाधक बन रहा है? क्यों नहीं उस उमंगों को पूरा करना दे रहा है? बस एक सबसे बड़ा कारण है, हम इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहते हैं। वो तपस्या भी हम इच्छानुसार करना चाहते हैं। बाहुबली बनने की इच्छा है, इसलिए हम सुकौशल महाराज जैसे तपना चाहते हैं, इच्छा है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। हम ग्रीष्म ऋतु पहाड़ पर बैठने की इच्छा है, ये इच्छा ही हमारे लिए अभिशाप बन रही है। इसलिए जिंदगी में इच्छानुसार जिंदगी का मौका कभी मत लेना।
और ये अपनी सबसे अंतिम कमजोरी है कि हम सब तरफ से, हम जिस समय जो देखना चाहें वो दिखना चाहिए, जैसा देखना चाहें वैसा दिखना चाहिए, जो मैं सोचना चाहूं वो सोचने में आना चाहिए, जो सुनना चाहूं वो सुनने में आना चाहिए, जो खाना चाहूं वो खाने में आना चाहिए। चाहे भली मुझे 5 रुपए की चाय 5000 में पीना पड़े, 7 स्टार चाहिए। चाय पीने कहाँ गए? 5000 की है और हाथ ठेले पे 5 रुपए की है, यहाँ थोड़ी अच्छी भी है, लेकिन कहाँ जाएंगे? क्योंकि इच्छानुसार वहां हमें और चीजें जो मिलना है वो इच्छानुसार मिलेगी। हाथ ठेला पे तो चाय ही मिलेगी, वहां तो हम जो चाहेंगे वह चीज भी साथ में मिलेगी। यह है अय्यासी। इच्छानुसार जिंदगी जीने का मन आना, इसको आज की भाषा में अय्यासी बोलते हैं। और अय्यास व्यक्ति कभी मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकता। अय्यास है, अय्यास उसे ही बोलते जो इच्छानुसार चल रहा है। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी को हम समझें, हमारी कोई इच्छा नहीं है। बालक इच्छानुसार जीता है इसलिए वो बालक है, मूर्ख है, अज्ञानी है। उन्मत्त इच्छानुसार जीता है इसलिए वो उन्मत्त है। पागल इच्छानुसार जीता है इसलिए वो पागल है। स्वाभाविक इच्छानुसार प्रवृत्ति करता है। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में दी। शतो रविशेषात यद्रक्षोपलब्धे रुन्मद। यद्रक्षोपलब्धे रुन्मद। इच्छानुसार प्रवृत्ति करने वाला उन्मत्त कहा, उन्मत्त के समान है। उन्मत्त कह दिया, इच्छानुसार जिंदगी जीने वाला उन्मत्त है। तो पहला मोटिवेशन कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। 3 अनुभूतियां हैं हमारे पास, ज्ञानुभूति, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। अभी महाराज जी ने कहा था, वीर सागर ने सुमन दिलाया, ज्ञानुभूति करने वाला व्यक्ति यही है जो हम इच्छानुसार जीना चाहता है। उसे ज्ञेय की अनुभूति होती है, ज्ञानुभूति होती है। और जिस ज्ञेय को देखता है उस ज्ञेय को वो जानता है यह ज्ञेय है। हमें भगवान के पास जाके भगवान की अनुभूति होती है, ज्ञानुभूति। मुनराज को देखकर मुनराज की अनुभूति होती है, ज्ञानुभूति। हमने बाहुबली भगवान को देखा, हमें ज्ञानुभूति हुई। हमने सुकौशल महाराज को देखा, ज्ञानुभूति हुई। जिस वस्तु को हम देखते हैं अनादिकाल से जब जब हमें ज्ञानुभूति होगी, इसे सैद्धांतिक भाषा में निमित्त दृष्टि कहते हैं। निमित्त दृष्टि कहते हैं। और निमित्त दृष्टि मूढ़ दृष्टि। हम जब भी किसी को देखते हैं हमें निमित्त की अनुभूति होती है, मूढ़ दृष्टि कहलाता है, क्योंकि हमें निमित्त का अनुभव हो रहा है। ये निमित्त है, ज्ञेय की अनुभूति हो रही है। और ज्ञेय की अनुभूति करने वाला व्यक्ति सिद्धांत में दूसरा नाम दिया औदैक भाव। औदैक भाव का अर्थ होता है कि हम किसी निमित्त को देखा और हम उसी निमित्त में अपना सब कुछ लगा दिया, उसी निमित्त रूप हो गए। भगवान को देखा, हम भगवान रूप हो गए। सुबह से उठकर शाम तक आप देखो कैसे निमित्त दृष्टि है। निमित्त दृष्टि वाला व्यक्ति कितना, तुम्हारे सामने तुम्हारा पिता आया, तुम्हें सम्मान का भाव आ गया। बेटा आया, अनुभूति किसकी हो रही है? पिता आया, अनुभूति किसकी हुई? पिता की। बेटा आया, अनुभूति हुई पिता की। भाई आया, अनुभूति हुई भाई की। गुरु आया, अनुभूति हुई शिष्य की। पत्नी आई, अनुभूति हुई पति की। दोस्त आया, अनुभूति हुई किसी की। तुम्हारी क्या अनुभूति है? जैसा कठपुतली आती जाए तुम्हारी वैसी अनुभूति होती जाए। तुम क्या हो? बेटा आ गया तो तुम बाप हो। बाप में सुख है, क्षणिक है सुख, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा।
क्योंकि बेटा के कारण तुम बाप हो, बेटा मर गया बाप का सुख खत्म। तुम्हें बेटे का आनंद आ रहा है, बेटा मर गया तो बेटे का सुख खत्म। परिवार का आनंद, परिवार चला गया आनंद खत्म। धन का सुख, धन चला गया वो सुख। तुम मात कठपुतली हो, तुम्हारा कुछ अपना है ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ पराया है। एक ये अनुभूति कहलाती है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी, आत्मख्याति टीका प्रवचन सार, उनकी खुद की टीका में लिखा। और उन्होंने उस बात को कहा कि तुम्हारे लिए ये पकड़ में आ रहा है, तुम कुछ हो ही नहीं, जीरो हो। जैसा निमित्त आ गया वैसे ही तुम्हारी अनुभूति बनती गई। पिता आ गए, तुम्हें बेटे की अनुभूति हो गई, मैं बेटा हूं, ये मेरे। और पिता आ गया तो, भाई आ गया तो तुम क्या हो? ओरिजिनल। इन सबको हटा दो। इन सब की अनुभूति सापेक्ष है, ये निमित्त कहलाती है। और इस अनुभूतियों में उलझ करके हम पूरी जिंदगी निकलते। भगवान आते हैं, हमें भक्त की अनुभूति हो जाती है। गुरु आते हैं, हमें शिष्य की अनुभूति होती है। सामायिक करना है, हमें मुनि की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं मुनि हूं, मुझे सामायिक करना है। मैं मुनि हूं, मुझे प्रतिक्रमण करना है। मैं मुनि हूं, मुझे खड़े होकर हार लेना है। मुनि हूं इसलिए खड़े होकर हार लेना है। मुनि हूं इसलिए देख के चलना है। मुनि हूं इसलिए देख के चलना है। मुनि हूं इसलिए पीछे उठा के चलना है। ये सारी नैमित्तिक अनुभूतियां हमारे अनुभूति का विषय, ये अनुभूति कर रहे हैं हम। अनुभूति से रहित तो कोई नहीं। दूसरी अनुभूति होती है ज्ञानानुभूति, ज्ञान की अनुभूति। मैं जान रहा हूं, मैं भगवान को देख रहा हूं, मैं महाराज को सुन रहा हूं। मैं अब महाराज की अनुभूति नहीं हो रही है, मेरी अनुभूति। मैं सुन रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूं ना। महाराज समझा रहे हैं, ये बुद्धि नहीं रही, मैं समझ रहा हूं, ये बुद्धि आ गई। भगवान को देख रहा हूं, भगवान की अनुभूति नहीं, मैं भगवान को देख रहा हूं, ये अनुभूति, ज्ञानानुभूति। निमित्त आ रहा है सामने, मैं इस निमित्त को पहचान रहा हूं। पिता की अनुभूति नहीं हो रही, बेटत्व की, पुत्रत्व की अनुभूति हो रही। अभी क्या हो रहा था? ये मेरे पिता हैं। दूसरे में क्या हो रहा है? पिता की अनुभूति नहीं हो रही, मैं बेटा हूं, मैं जान रहा हूं ना मुझे क्या करना है। मैं मुनि हूं, मुझे मालूम है कि उठते समय मुझे देख के चलना है। मुझे मालूम है कि मुझे खड़े होकर हार लेना है, मैं जानता हूं। ये ज्ञान है मुझे ज्ञान है कि मैं देख के चलना है, क्योंकि जीव मर सकता है। ज्ञान है मुझे, ज्ञानानुभूति। अनादिकाल से बहुभाग हमारा ज्ञानानुभूति में गुजरा। कुछ थोड़ा बहुत हमें बोधि प्राप्त हुई, ज्ञानानुभूति में गए। तीसरी अनुभूति है आत्मानुभूति। यह है समय सार। इसलिए ज्ञान अलग है, ज्ञान चेतना अलग है। ज्ञान अलग है, ज्ञान चेतना अलग है। ज्ञान दर्शन से आगे कोई चेतना नहीं होती, लेकिन चेतना अलग है। ज्ञान से रहित आत्मा नहीं होती, लेकिन आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति नहीं। व्यवहार में कहा जाता है ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति, नहीं। आत्मानुभूति में भिन्न ज्ञेय की अनुभूति नहीं होती, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान भाव नहीं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञायक आत्मा का स्वभाव है। थोड़ा प्रश्न सूक्ष्म है, थोड़ा प्रवचन क्लिष्ट है, लेकिन अकेले ऊपर ऊपर की मलाई नहीं खाना, अंदर का माल भी खाना है। थोड़ा विषय क्लिष्ट है, थोड़ा सा
लेकिन उस तरफ हमें ले जाना है, कहीं हम ऐसा ना हो ज्ञानुभूति मान करके, भगवान की अनुभूति मान करके, भगवान है, ये गुरु है, ये शास्त्र है, मैं मुनि हूँ, ये पिछी है, इसी मान करके हम धर्मात्मा बनने की इतिश्री करके जीवन का अंत ना कर दें। ये धर्म की कोई निशानी नहीं है। तुम ज्ञाता हो, जान रहे हो, जानने की अनुभूति हो रही है। मैं देख तो रहा हूं, देखने की अनुभूति हो रही है। मैं सुन तो रहा हूं, सुनने की अनुभूति हो रही है। मैं समझ तो रहा हूं, समझने की अनुभूति हो रही है। मैं खा तो रहा हूं, भोजन की नहीं, भोजन की नहीं, खाने की। पहले में तो क्या था कि अनुभूति में भोजन की, अब किसकी अनुभूति हो रही है? क्रिया की। मैं खा तो रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, मैं तो सुन तो रहा हूं, मैं चल तो रहा हूं, मैं जीव को बचा तो रहा हूं, मैं सत्य तो बोल रहा हूं, मैं सामायिक कर तो रहा हूं, प्रतिक्रमण कर तो रहा हूं। ज्ञानानुभूति। इन दो अनुभूतियों तक ही हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है और हमें धर्मात्मा बनने का अहंकार करके हम मर जाते हैं और पता चलता है धर्म हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आत्मानुभूति, ज्ञान नहीं, ज्ञान चेतना। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञाता हमारा स्वभाव है, ज्ञायक हमारा स्वभाव है। ज्ञायक क्या? आत्मानुभूति क्या? ज्ञेय की अनुभूति नहीं, मैं किसको जान रहा हूं। ज्ञान की अनुभूति नहीं, मैं जान रहा हूं। मात्र उपलब्धि की अनुभूति, मुझे आनंद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई इच्छित वस्तु आपने खाई और खाते समय जो तुम्हें आनंद आया, पकड़ने का प्रयास करना। विषय थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि अवक्तव्य विषय को वक्तव्य का रूप देना कठिन होता है, फिर भी प्रयास करना चाहिए उदाहरण के माध्यम से। आपको किसी वस्तु खाने की रुचि है, बहुत अच्छा है, वो आपके मुख पे गया और जब आपको आनंद आया, उस समय तुम्हें वस्तु का अनुभव हो रहा है, जिह्वा का अनुभव हो रहा है कि मात्र आनंद का अनुभव हो रहा है? समझना थोड़ा। वस्तु भूल गए हम कि मैं क्या खा रहा हूं उस एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए आनंदानुभूति। ये ज्ञान में नहीं आता है कि मैं क्या खा रहा हूं, और रसना का भी आनंद नहीं आ रहा है कि मैं रसना इंद्रिय से स्वाद ले रहा। मात्र एक क्षण के लिए आनंद आता है। बस ऐसी अनुभूति जब बाहुबली भूल जाए, मैं बाहुबली को देख रहा हूं, बाहुबली सामने है नहीं, मात्र एक ऐसी अनुभूति, उनकी उस दशा को देख करके जो आनंद की अनुभूति पकड़ों में, वह कहलाती है आत्मानुभूति। वहां से धर्म शुरू। और उस आत्मानुभूति में बाधक बना है हमारी इच्छाएं, हमारा सोच जो हमने मना रखा है। हमें किमिक्षिक वरदान मिलना चाहिए, हम किमिक्षिक जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरा खतरा है अपनी जिंदगी का। पहली बात तो इच्छाएं उठना ही हमारे लिए 3 दिन पहले से प्रवचन चल रहा है। अपने प्रवचन भी यहीं से शुरू हुआ था। इच्छानुसार महाराज कौन से चाहिए? मंदिर कौन सा चाहिए? नन्हे मंदिर महाराज, नन्हे मंदिर। आप तो नन्हे मंदिर चलो, बस बाकी तो ठीक है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप हमारे मंदिर चलो, 4 महीने में एक पेड़ पे खड़ा रहूंगा। तो मैंने एक पैर पे मैं ही खड़ा नहीं हो पा रहा। तो महाराज जी ऐसा कहने में आप वहां चलो, पूरा सब धंधा पानी सब छोड़ दूंगा, आप हमारे मंदिर चलो। तो मैंने कह दी नहीं गया तो दूसरे मंदिर चला गया। तो महाराज ठीक है, जिस दिन प्रवेश करोगे उस दिन दर्शन कर लूंगा, फिर निष्ठापन पे आ जाऊंगा बाद में, आप जानो आपका काम जानो। महाराज को चाहा तो कैसा? इच्छानुसार। इच्छानुसार। महाराज इच्छानुसार हो, इतना ही नहीं है, इतना हो तो फिर भी ठीक है। नहीं, महाराज का आना भी
अभी देखो मैं कह दूं कल से मैं सिंगई मंदिर में जाऊंगा, अरे सिंगई जी फूले नहीं समाएंगे, महाराज जी आप, इनका आनंद चौगना हो जाएगा। और कांच का कह रहे हैं तो आज रात में कांच के मंदिर में दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली मनाने की कहो महाराज जी कल इच्छानुसार, इच्छानुसार महाराज का, महाराज भी इच्छानुसार चाहिए, स्थान भी इच्छानुसार चाहिए। महाराज का आहार हो रहा है इसमें मजा नहीं है, हमारे चौके में होना चाहिए। झूठ मत बोलना, महाराज का आनंद आ रहा है कि तुम्हें अपने चौके का आनंद आ रहा है। पड़ोसी में होते ही जैसे हम लोग आज चौके में निकलते ना, तो जब देखते हैं खिला हुआ चेहरा रहता है, और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, वो तो गलीमत है कि हम लोग लौट के नहीं देखते। ऐसा बच गिरता है, अरे भाई तुम्हारे महाराज का हाथ ठीक हो जाए, महाराज आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका हाथ तो जहां ठीक होवे सो होवे, बस कहां होवे, इच्छानुसार, इच्छानुसार। ये जो राग की कणिका है, इच्छानुसार जिसे राग कहते हैं, और यही आग हमारे सब किए कराए को भस्म कर देती है। मिलता है इसमें, ऐसा बात नहीं कुछ नहीं मिलता, किमिक्षिक वरदान होते हैं। तुम इच्छा करते हो, शादी तुम्हारे यहाँ कई बार पड़गान हो जाता है, तुम्हारे इच्छानुसार मंदिर मिलता है, मिल रहा है? आपके इच्छानुसार हुआ कि नहीं हो रहा है? कहाँ बैठा हूं मैं, नंदन द्वारे खोते, जाओगे कहाँ महाराज, उन्होंने स्थान ही ऐसा बना के रखा है, इच्छानुसार। महाराज की अनुभूति नहीं हो रही है, इच्छा की अनुभूति हो रही है। धर्म की अनुभूति नहीं हो रही है, इच्छा की अनुभूति हो रही है। नमोकार मंत्र की अनुभूति नहीं हो रही है, उससे जो हमें उपलब्धि हुई उसकी अनुभूति हो रही है। इच्छा की अनुभूति, मेरी इच्छा पूर्ति मंदिर है, मेरी इच्छा पूर्ति नमोकार मंत्र है, इच्छा। तो एक पॉइंट, दूसरा अपन को सबसे बड़ा वीक पॉइंट अपनी जिंदगी का है, ये देख लेना। जब कोई इच्छाओं को हम पूर्ति कर, पहली बात तो हमारे मन में इच्छा तो नहीं है कोई, ऐसी जिंदगी एक दिन को करना है, एक क्षण को करना है, एक सेकंड को आना है। चलो मत करना, आज भावना भाना है, काश मेरी जिंदगी इच्छाओं से रहित हो जाए। इच्छा, कोई इच्छा ना हो मेरे में, कोई इच्छा मेरे में ना उठे, कम से कम न कर सको तो ऐसी भावना तो भाव। और आज मैं वरदान देना चाहूं, तुम्हारे अंदर कोई इच्छाएं, सबकी इच्छाएं खत्म हो जाए, खाने की, पीने की, सुनने की, उठने की, बैठने की। दे दूं वरदान? अरे ऊपर से कह रहे हो, बाद में रोते आओगे। महाराज हमारी सब इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई। तुम्हें आनंद तो इच्छाओं में आ रहा है ना? नहीं। दूसरा, जो इच्छाएं हमारी पूरी ना हो, जो इच्छाएं हमें पूरी ना हो, पूरी नहीं होने पर दुख हो रहा है या अनुभूति हुई, अच्छा हुआ पूरी नहीं हुई, एक पाप से बच गए, एक निमित्त बुद्धि से बच गए, एक राग की आग से जलने को बच गए। इच्छा तो की थी लेकिन पूर्ति नहीं हुई, इच्छा तो की थी लेकिन पूर्ति नहीं हुई, अच्छा हुआ। धर्मात्मा बनने का लक्षण बता रहा हूं, धर्मात्मा में प्रवेश बनने का लक्षण बता रहा हूं। इच्छा तो की थी लेकिन पूर्ति, कैसा लगा? कैसा लगा? यदि दुख हुआ है तो गड़बड़ है। अच्छा हुआ, इच्छा की थी लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, अच्छा हुआ। नहीं तो हो सकता था गलत हो जाता। अच्छी बुरी का भेद नहीं कर रहा हूं,
इच्छा तो हुई थी मुनि बनने की, लेकिन नहीं बन पाया। दुख की अनुभूति नहीं करना। अच्छा हुआ बच गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता था। कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर अनुभूति सुख की होना चाहिए, सुख की अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि वो इच्छा तुम्हारी खुद की है। मूल सूत्र रखना, क्योंकि वो इच्छा तुम्हारी है। मैंने पहले ही कह दिया, चाहे मुनि बनने की इच्छा हो तो भी खतरनाक है, और मुनि बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई हो तो भी खुशी मनाना, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की इच्छा है। ये इच्छा तुम्हें कहां से पैदा हुई? मंदिर आने की। कहां से पैदा हुई? तुम्हें मुनि बनने की। कहां से पैदा हुई? स्वयं पैदा हुई है, तो उसकी पूर्ति नहीं होना ही हितकारी है, हितकारी है। तीसरा मोटिवेशन है कि कभी कोई समर्थवान व्यक्ति तुम्हें मिले, तभी तुम्हें कोई गार्जियन मिले, माँ बाप मिले, गुरु मिले, तो उनको पाने के बाद तुम्हें अपनी कोई इच्छा पूर्ति कराने का भाव तो नहीं आ रहा है? पिताजी मेरी इच्छा पूरी करे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। गुरु मेरी इच्छा पूरी करे, नमोकार मंत्र मेरी इच्छा पूरी करे। ये यदि भाव तुम्हें आ रहा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। बड़ों से कह रहा हूं, क्योंकि वो इच्छा किसकी है पहले ये पूछना। वो इच्छा किसकी है? स्वयं की इच्छा है, उसको पूरी कराने का भाव तुम्हारे मन में आ रहा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि हमें जब भी बड़े मिले, जब भी गुरु मिले, जब भी धर्म मिला, जब भी हमें कोई समर्थ मिला, हमारे मन में तुरंत भाव आया कि ये समर्थवान है, इससे हमें अपनी इच्छाएं पूरी कराना है। जैसे वो नेता आता है ना, मंत्री, तुरंत देखो क्या एप्लीकेशन देना है, तुरंत, क्योंकि नेता है, समर्थ है, इच्छा पूरी कराओ। ऐसा ही तुम लोग करते हो, मंदिर है, पारसनाथ बाबा है, तुरंत चलो कोई ना कोई एप्लीकेशन लगाओ, महाराज आए हैं, बाबा जी बहुत इच्छा पूर्ति बाबा जी हैं, तुरंत लाइन लगती है, महाराज इच्छा पूर्ति। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम्हें समर्थ व्यक्ति मिला, पूज्य व्यक्ति मिला, और उससे तुमने क्या पूरी कराई? अपनी इच्छा पूरी कराई। बालक क्या चाहता है? मुझे मिट्टी खाना है, काश मां मेरी ये इच्छा पूरी होने दे। बालक को वह मां अच्छी है जो उसकी इच्छा अनुसार चले, या वो मां अच्छी है जो उसकी इच्छाओं के विरुद्ध में चले? बोलो। तो पहले तो तुम्हारा निर्णय करो कि तुम्हारे मन में कभी किसी पूज्य महापुरुष, समर्थ पुरुष से कोई इच्छा पूरी कराने का परिणाम तो नहीं आ रहा है? आ रहा है तो महानुभाव आज ही त्याग देना। बड़े लोगों से मेरा कहना है कि तुम किसी के मित्र बनो या ना बनो, हितैषी बनो या नहीं बनो, कम से कम तुम्हारे दरवाजे जो आया है, कभी तुम इच्छा पूर्ति वाले महाराज मत बन जाना। बाप से मेरा कहना है, बिना संतान के रह जाना, लेकिन बेटे की इच्छा पूर्ति करने का कभी ऐसा नहीं सोचना, हे भगवान वो दिन कब आए जब मैं बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकूं। यदि ये भाव आ गया, इसी का नाम है धृष्टराज। बताओ रे धृष्टराज हो, कितने दुर्योधन हैं जो अपने माँ बाप से इच्छाएं पूरी कराते हैं? एक व्यक्ति बताओ जिसने माँ बाप से कभी कोई इच्छा पूरी न कराई हो। एक व्यक्ति बताओ जिसने माँ बाप से इच्छा पूरी नहीं कराई हो। रोकर, धोकर, धमकी देकर, जैसे बना तैसे। यही दुर्योधन का लक्षण है। दुर्योधन क्या करता था?
अपनी इच्छा की पूर्ति अपने बड़ों से जैसे बने तैसे कराता था, समझा के, बुझा के, सोच मिला करके, धमकी दे करके करते थे ये दुर्योधन। तो यदि आपकी इच्छा का भी भाव आ रहा है कि हमसे बड़ा कोई मिला, हमसे भगवान मिले, गुरु मिले, देवता मिले, जो कुछ भी आपको मिला, जो आपके असमर्थ को समर्थ बनाने वाला है, उससे इच्छा पूर्ति कराने का भाव आ रहा है, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, आप ही दुर्योधन हैं। वो दुर्योधन तो महाभारत का हुआ था, पता नहीं हुआ था कि नहीं, पता नहीं, लिखा है, लेकिन ये तो साक्षात दुर्योधन है, तुम्हारे अनुभव में दुर्योधन है, तुम ही दुर्योधन हो, इसमें तो संदेह नहीं है। दूसरी बात, यदि तुम्हें अपने किसी की इच्छा पूर्ति करने का भाव आ रहा हो, बाप होकर, पिता होकर, गुरु होकर, भगवान होकर, कि मेरे पास जो आए मैं हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करूं, जब भी मेरा बेटा आए बेटे की हर इच्छा मैं पूरी करूं, ये माताओं को भाव होता है। अरे महाराज भगवान ऐसा दे दो, बेटा बिटिया की हर इच्छा पूरी कर, ये होता है। समझ लेना यही धृष्टराज का लक्षण है। आप पिता तो हैं लेकिन धृष्टराज पिता हैं, सावधान, वही दशा होगी जो धृष्टराज की हुई, और इच्छा पूर्ति कराने वालों की वही दशा होगी जो दुर्योधन की हुई। दुर्योधन की तरीके से मरना है, धृष्टराज के तरीके से जीना है, 100 बेटे होकर के भी अंत में दाग लगाने वाला भी। किसका कारण? मात्र एक दुर्गुण था धृष्टराज में, बेटे की हर इच्छा पूरी करना है, मात्र एक कारण, और कोई कारण नहीं था। धृष्टराज में कोई दोष नहीं थे, मात्र एक दोष था, मुझे बेटे की हर इच्छा पूरी करना है, उसके लिए मुझे न्याय करना पड़े, अन्याय करना पड़े, धर्म करना पड़े, जुआ खेलना पड़े, सती का चीरहरण कराना पड़े, सबके लिए तैयार हूं, बस बेटे की इच्छा पूरी होना चाहिए। अन्याय करने को तैयार है। दुर्योधन ने कहा पिताजी जुआ खेलना चाहिए राजमहल में। अरे भाई, पाप कानून के तलहटी में, पाप अदालत में, पाप राजा के सामने, जुआ पाप था। पाप तो चोरी छुपे होता है ना, पाप तो चोरी छुपे होता है, लेकिन दुर्योधन की बात हुई, ये पाप उजागर हो, राज दरबार में हो, राजा के सामने हो, ताश्री के सामने हो, गुरु के सामने हो, सामने होना चाहिए पाप। धृतराष्ट्र जानते थे कि ये महापाप है, लेकिन किस लिए मंजूरी दी? बेटे की इच्छा पूरी होना चाहिए। चीरहरण होगा, बेटे की इच्छा पूरी होना चाहिए। बहु रानी को निर्वस्त्र किया जाएगा, होने दो, बेटे की इच्छा पूरी होना चाहिए। मात्र एक गुण ने, दुर्गुण ने महाभारत की क्या कहानी रच डाली। एक दुर्योधन की हवस ने, मेरी इच्छानुसार मेरे पिताजी हैं, मेरे इच्छानुसार राज्य चलेगा, मेरे इच्छानुसार दुनिया चलेगी, मेरे इच्छानुसार ताजश्री चलेंगे, मेरे इच्छानुसार गुरु चलेंगे, मेरे इच्छानुसार सारी दुनिया मेरे इच्छानुसार चलेगी। इतने मात्र दोष से महाभारत हुआ। और धृतराज के इतने मात्र दोष से, सुन रहे हो भैया धृतराजो? हाँ, इतने मात्र दोष से कि बेटे की हर इच्छा पूरी होना चाहिए, सब खत्म हो गया। महानुभाव, मेरा पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से कहना है, अपनी जिंदगी में यह सबसे पहला निकाल देना कि हम अपने हित चाहने वालों की कभी भी इच्छा पूर्ति का भाव मत करना। इनकी इच्छा पूरी करो, मेरा लाडला बेटा है, भक्त की इच्छा पूरी करूं, मेरा लाडला भक्त है,
शिष्य की इच्छा पूरी करूं, मेरा लाडला एक शिष्य है, बस यही धृतराज। वे भगवान भी धृतराज हैं, जो भगवान ये भाव करते हैं कि मेरे दरवाजे जो आए वो सब की झोली भर जाए, इच्छा पूर्ति भगवान। वे भगवान भी धृतराज के भगवान है। वे गुरु भी यही है, वो नमोकार मंत्र भी यही है, वो भक्तांबर भी यही है। सारी चीजें दुनिया में जो कुछ भी हैं, इच्छा पूर्ति करने वाले, जो इच्छाएं सामने वाले की हैं उनकी पूर्ति करने वाला धृतराज होता है। इसलिए ये तीसरा मोटिवेशन आपको, कहीं आपको इच्छाएं पूरी कराने का किसी अपनों से बड़ों के प्रति परिणाम तो नहीं है। ये आज तीनों मोटिवेशन लेकर के 24 घंटे का होमवर्क, 24 घंटे का होमवर्क, आज का मंत्र, आज का सूत्र, आज की जिंदगी का सबसे बड़ा चूद कि मैं अपनी जिंदगी की वह भावना कर नहीं पाओगे जल्दी। ऐसा मत समझना कि चुटकी बजाते हैं। प्रवचन दे रहा हूं, मुझे भी साधना करना पड़ेगी, मैं भी अभी नहीं हूं उसमें। मत समझना कि मैं सबको कर चुका हूं। मैं भी एक श्रोता हूं तुम्हारे समान। मैं अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूं, मैं जिनवाणी बोल रहा हूं। जिनवाणी तो सुधा सागर भी सुनता है। अरे मेरा प्रवचन कहाँ है? मेरा प्रवचन होता तो मैं नहीं सुनूं, तुम्हें सुनाऊं। ये तो प्रवचन किसका है? उसका गवाह है। अब मैं अभी हाल तुम खड़े हो गए, मैं एक घंटे से बोल रहा हूँ, हाँ पौन घंटे मान लो, आधा घंटे, हम 3 लोगों ने बोला, प्रवचन तो हमने दिया। गला किसका सूखा? पसीना किसका सूखा? और अभी तुम कहोगे जिनवाणी के ज्ञान, मर गए हम गला सुखा सुखा के। अरे भाई बोलो ना सुधा सागर की वाणी से। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है। तुम्हें मेरी वाणी सुनना ही नहीं है, तुम मेरी वाणी सुनने आए नहीं हो, तुम तो जिनवाणी सुनने आए हो, इसलिए निर्जरा है। अलमारियों में गुरुओं के शास्त्र रखे हैं सारे, कुंद कुंद भगवान के, सबके गुरुओं के रखे ना। और देखना ये बदमाश लोग वहां रखेंगे तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। अरे बदलना नहीं, बहुत बड़ा रहस्य है। भली आचार्यों ने लिखा है, भली मुनिराज बोल रहे हैं, लेकिन सुनने का भाव है कि मैं जिनवाणी सुन रहा हूं, तभी सम्यक दर्शन होगा। तुम्हें भाव आ गया कि मैं महाराज की वाणी सुन रहा हूं, वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, क्योंकि महाराज प्रमाणिक नहीं है, छद्मस्त हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं। वो तो जानी हुई तुम्हें बता रहे हैं। जानने वाला कौन है? जिनेंद्र भगवान है। उनकी जानी हुई कोई बात को मैं समझा रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं हमेशा कहता हूं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भगवान जानते उतना मैं भी जानता हूं। भगवान जो जानते हैं वह मैं जानता हूं, मुझे कमजोर मत समझना। भगवान जो जानते हैं वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं। भगवान जो जानते हैं मैं जानता हूं। प्रवचन सार चारे चूल का एक अक्षर भी, थोड़ा सा भी कंबड़, कुंद कुंद महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी जिनेंद्र भगवान जितना जानते हैं उससे थोड़ा भी कम जानता है वो सम्यक दृष्टि नहीं। यदि में वो दृश्य में वो वैसा ही है, उतना ही है, उसी प्रकार है। वो जो जानते हैं वो मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए जिनवाणी ही सुनना मेरी बात। अब बताओ, अब तुम मैंने प्रवचन में जिनवाणी सुनी कि सुधावाणी? जिनवाणी। तो जिनवाणी सुनने का अधिकार तुम्हारा ही है कि हमारा भी है? तो मैंने अपना प्रवचन सुना है, तो ये मत सुनो आप अपनी बात सुनते हो। नहीं, मैं अपने मुख से खुद जिनेंद्र की वाणी सुन रहा हूं। स्वाध्याय कह दिया ये उपदेश। इसलिए अपन सब मिलकर के साधना करें, इच्छा रहित जीवन, इच्छा रहित जीवन। दूसरा भाव करें कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम किसी महाशक्ति का आश्रय नहीं लेंगे।
क्योंकि वो इच्छाएं हमारी हैं, हम उन इच्छाओं को पूर्ति करने का भाव नहीं करेंगे। तीसरा सैद्धांतिक जो स्वाध्यायशील है, हमने 2 भाषाओं में बोला एक ही बात को। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्वाध्यायशील नहीं हैं, उनको हमने इच्छा के अनुसार बोला, अपनी इच्छाओं के। और जो स्वाध्यायशील हैं, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, इससे कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ज्ञानुभूति, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति, ये समय सार की भाषा है, ये अध्यात्म की भाषा है। और जो हमने इच्छा आदि वाली बात कही है, ये व्यवहार की भाषा है, लोक सम्मत भाषा है, बालकों की भाषा है। यहाँ दोनों बैठे हैं, बालक भी बैठे हैं और पालक भी बैठे हैं। इसलिए दोनों भाषाओं में हमें एक रूप में आना है, ज्ञानुभूति से ऊपर उठ करके ज्ञानानुभूति में आओ, और ज्ञानानुभूति से ऊपर उठ करके आत्मानुभूति में आओ। निमित्त बुद्धि से हटकर उपादान बुद्धि में आओ। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की अनुभूति नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की अनुभूति नहीं, उपादान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होने। निमित्त सामने है, अनुभूति उपादान की है। जैसे मैंने खाने की बात बताई थी। समय आपका हो गया। महावीर भगवान